दानिश चैनल पर आने वाले सभी नाज़रीन का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद आप बखैर होंगे। जिस तरीके से हज़रात आज 7 रमज़ानुल मुबारक है और दानिश चैनल पर 7वीं एपिसोड मनाई जा रही है, तो आइए हज़रात, आज के हमारे जो मेहमान हैं इससे पहले भी हमारे दानिश चैनल पर तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसे कि आज के जो हमारे मेहमान हैं मोहम्मद अयान अशरफ़ी मीरानी साहब किबला और अजीज़म हज़रत मौलाना हमज़ा रज़ा क़ादरी साहब किबला और मोहम्मद सैफ़ी अशरफ़ी मीरानी साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह दानिश चैनल पर जलवागर हैं। तो आइए हज़रत, अब हमारी महफ़िल की शुरुआत हर बार की तरह इस बार भी तिलावत कुरान की सूरत में महफ़िल की इब्तिदा करते हैं। तो आइए हम अपने अजीज़म मौलाना हमज़ा मियाँ साहब से गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले बुज़ुर्गों के सुन्नत के मुताबिक कुरान पाक की तिलावत से महफ़िल का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरीके से हज़रात तिलावत कुरान हो रही थी सूरह इखलास की सूरत में, आइए अब महफ़िल को आगे बढ़ाते हुए मैं अयान मियाँ से गुजारिश करता हूँ जो भी आप अपनी तैयारी करके लाए हैं दानिश चैनल के व्यूअर्स के आगे पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं हज़रत का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस बार फिर हमें अब दानिश चैनल पर बुलाया गया और मैं वही हुजूर दानिश और मिल्लत का लिखा हुआ कलाम सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल अताओ आप समाअत फरमाएं। बिल्कुल अताओ। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का इश्क ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। नबी का इश्क ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। ये आग वो जो है दिल की रोशनी के लिए। ये आग वो है जो है दिल की रोशनी के लिए। नबी का इश्क ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। वो दिल नहीं है जो खुद से न हो सका आगा। वो दिल नहीं है जो खुद से न
के लिए है शर्त इश्क़ नबी दिल की आगे के लिए नबी का इश्क़ ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए रवा है आज भी दरिया है रहमत आलम रवा है आज भी दरिया है रहमत आलम जो चाहे इससे पिए है रवा सभी के लिए जो चाहे इससे पिए है रवा सभी के लिए नबी का ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए है दर्द इश्क़ नबी चाह रहे दिले मुर्दा है दर्द इश्क़ नबी चाह रहे दिले मुर्दा यही सुकून भी है दिल की बेकली के लिए यही सुकून भी है दिल की बेकली के लिए नबी का इश्क़ ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए तरीक़े बंदगी रब है खिदमत मख़लूक़ तरीक़े बंदगी रब है खिदमत मख़लूक़ तरीक़े मग़रिबिया जंग ज़रगिरी के लिए तरीक़े मग़रिबिया जंग ज़रगिरी के लिए नबी का इश्क़ ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए और वो आदमी नहीं जिससे वो आदमी को ज़रर वो आदमी ही नहीं जिससे वो आदमी को ज़रर वो आदमी है जो काम आए आदमी के लिए जिस तरीके से हजरात अगर देखा जाए तो हजरत ने जो कलाम लिखा है वो आदमी नहीं जिससे हो आदमी को ज़रर वो आदमी है जो काम आए आदमी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यही इस्लाम का पैगाम है यही रब ताला का फरमान है यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स है कि चाहे अपने हो कि गैर हो लेकिन अपना अखलाक ऐसा रखो कि किसी को अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे
किसी को अपनी ज़ात से परेशानी ना पहुंचे, किसी को अपनी ज़ात से ज़रर ना पहुंचे। हजरात इस बात का खुसूसी ख्याल रखें। मैं आयान भाई से कहना चाहूँगा ये शेर को वापस पढ़े, बहुत ही प्यारे अंदाज में हुजूर दानिशवर मिल्लत ने लिखा है। क्या लिखा है फरमाइए। वो आदमी नहीं जिसे वो आदमी को ज़रर, वो आदमी नहीं जिसे वो आदमी को ज़रर, वो आदमी है जो कामा है आदमी के लिए, वो आदमी है जो कामा है आदमी के लिए। नबी का इश्क जरूरी है जिंदगी के लिए। और मक्ता बतौर खास तवज्जो फरमाए हुजूर दानिशवर मिल्लत का लिखते हैं कि गुलाम अशरफ ज़िमना वहीद अशरफ गुलाम अशरफ ज़िमना वहीद अशरफ है फतह है बाबे है फतह है बाबे है फतह है बाबे सलासिल हर अशरफी के लिए। हम बड़े खुश नसीब है कि हम भी अशरफी है कि है फतह है बाबे सलासिल हर अशरफी के लिए। अशरफी नाज कर तू अशरफ पे कौन पाता है खानदान ऐसा। और आशिकों के लिए वहीद अशरफ फरमाते हैं अशरफ के खानदान से। वहां पे आला ज़त अशरफी में खुद को कह रहे हैं अशरफी, उनका मख्ते का तखल्लुस यही था अशरफी। तो अपने क्या कह रहे हैं अशरफी तू नाज कर अपने अशरफ पर कौन पाता है खानदान ऐसा। और वहीद अशरफ के दिल में उस शाकों का ख्याल आया तो फरमा रहे हैं अशरफ के खानदान से जिसको है वास्ता उसको सलाम आता है सिमना के शहर से है फतह बेसलासिल हर अशरफी के लिए है फतह बेसलासिल हर अशरफी के लिए। नबी का इश्क जरूरी है जिंदगी के लिए। ये आग वो है जो है दिल की रोशनी के लिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे आयान भाई नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़ कलम हुज़ूर दानिशवर मिल्लत इमामुल असफिया सूफी बासफ़ा पीर तरीक़त हज़रत सैयद वहीद अशरफ अशरफुल जिलानी पेश कर रहे थे बहुत ही प्यारे अंदाज में। अल्लाह पाक इनके ज़ुबान से निकली हुई जितनी दुआ हैं नात की सूरत में सब तमाम को कबूल फरमाए और जो पढ़े उसको समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम लोगों को एक खुलूस नीयत से दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए हजरात,
अब मैं अजीज़म बिरादरम मौलाना हमजा रज़ा कादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि जैसा कि ये मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो आप ऐसे तो बहुत से रमज़ान के फ़ज़ाइल हमारे एपिसोड के ज़रिए बयान किए गए हैं, लेकिन सबका अपना अपना इल्म है, अपनी अपनी तहकीक है, अपनी अपनी गुफ्तगू है। और जितने हजरात अभी तक चैनल पर आए, सब ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एतबार से बहुत प्यारी प्यारी बातें हम लोगों को बताई, सुनाई। बस अल्लाह पाक हमको अमल करने वाला बनाए, और जो सुन रहे हैं पहले सुनने वाला बनाए, फिर अमल करने वाला बनाए, फिर अमल करने के बाद किसी को बताने वाला बनाए। यही दुआ है। तो अब आइए हजरात, मैं हमजा भाई से भी गुजारिश करता हूँ, जैसे रमज़ानुल मुबारक का अज़ीम महीना चल रहा है, तो आप कुछ रमज़ान के ताल्लुक़ से हम पर और हमारे व्यूवर्स पे को रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शर्फ बख्शा कि मैं आकर कुछ दीन की बात कर सकूं। जज़ाक अल्लाह आपको इल्म नाफ़े अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आपसे और आपके खानवादे से यूं ही दीन की खिदमत होते रहे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन सुमा आमीन। और आपका फैज़ान हम लोगों पर सदा कायम रहे। यूँ तो माह रमज़ान मुबारक के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, हदीस पाक में है, कुरान पाक में है, बहुत से फ़ज़ाइल हैं। लेकिन फ़ज़ाइल हमने पहले से सुनते ही आए हैं कि माह रमज़ान में निफ़ल का जो सवाब है फ़र्ज़ के बराबर होता है, बेशक, और फ़र्ज़ जो है 70 के बराबर हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन और सामीन दानिश चैनल के ये सोचते होंगे कि बार बार वही बात रिपीट करके क्यों पेश की जाती है। जी जी, हर कोई आलिम आता है, यही बताता है कि निफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना है। जी, बात एक ही क्यों हर कोई बताता है? क्योंकि हम भी बचपन से निकले हैं और अभी कुछ लोग हैं, गेम हर कोई खेलता था, गेम हर कोई का, ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, गेम हर कोई खेल रहा है। जब तक एक लेवल पार नहीं होता अगला लेवल आ नहीं सकता, नेक्स्ट लेवल नहीं आ सकता। जी, क्योंकि आपको वो जो मिशन गेम वालों ने जो मंजिल दी है वहां तक आपको पहुंचना है। पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारी नफल अदा होती है या नहीं। आज अफसोस के साथ कह रहा हूँ मैं कि मैं अक्सर मसाजिद का मुताला किया है मैंने, तो लोग फर्ज नमाज के बाद मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे कैद खाने से कैदी छूट के भागते होते हैं। अल्लाहु अकबर। यानी निफल तो हमारी पहुंची, अब फर्ज हमने जो पढ़ी है तो आप किस नियत से हमने पढ़ी है, खुशू हमारा क्या है, खुशू क्या, हमें कुछ मालूम नहीं। हम नमाजें पढ़ते हैं निकल जाए। अच्छा बापू एक बात, अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान महशर में जो हाल होने वाला है आप देखिए, वहाँ है कि सबके आमाल तोले जाएंगे। कभी आपने ये किसी आलिम से नहीं सुना होगा कि गिने जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। क्यों नहीं? तोले ही क्यों जाएंगे? तराजू पे मीजान पे रखे ही क्यों जाएंगे? जी, अब देखिए नमाजें आप पढ़ते, हम पढ़ते, हर कोई पढ़ता है, कोई हरम में पढ़ता है, कोई मस्जिद में पढ़ता है। हरम की नमाज का सवाब और है, मस्जिद की नमाज का सवाब और है। अगर काउंट करते तो हरम वाले ने भी नमाज पढ़ी है और हिंद वाले ने भी नमाज पढ़ी है। हरम वाले ने सदका किया है, हिंद वाले ने किया है, सब काउंट करते तो बराबर ही होता। जी, लेकिन मीजान क्यों रखा, तराजू क्यों रखा गया? तराजू इसलिए रखा गया कि पता चले कि इसने जो नमाज पढ़ी है ना वो किस नियत से पढ़ी है। हाल ये ज़ाहिरी तौर पे तो मस्जिद में है, क्या कहना, लेकिन ख्याल कहाँ है? अंदरूनी तौर पे कहाँ है? हाँ जी जी, का कहाँ है, ख्याल कहाँ है? जी, है तुम ज़ाहिरी मस्जिद में, हरम वाला हरम में, लेकिन सोच क्या रहा है? अब सोच रहे कि नमाज पढ़ने के बाद मैं फौरन जाऊंगा, मैं वहां से ये लूंगा, वहां से वो लूंगा, घर का ये काम है, दुकान का ये काम है। ये ख्यालात नमाज में हम रुकू में है, ये ख्यालात जहन में हम सजदे में है। क्या कहना, क्या तो कहना। तराजू मीजान इसलिए रखा गया, अगर काउंट करते तो लोग बराबर ही होते। जी 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 जी, लेकिन नमाज का जो कनेक्शन है वो किससे है? दिल से है, आपकी नीयत से है। नियत से। आप जी, किस नीयत से नमाज अदा कर रहे हैं?
यानी बापू जो कि हमने सुना बचपन से, हम भी ये फजाइल माह रमजान के सुनते हैं कि नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का 70 के बराबर। अफसोस बापू ये है कि हम लोग फर्ज ही सही तरीके से अदा नहीं कर पाए। फिर कहते हैं कि माह रमजान की बरकतें हमें नसीब क्यों नहीं, हमसे गुनाह क्यों हो जाते हैं। बापू गुनाह भी नफ्स अम्मारा की वजह से होते हैं। शैतान तो कैद होता है, जहन्नम बंद होती है। साइकिल आप चलाते हैं तो साइकिल का आप पेंडल मार के छोड़ दीजिए, फिर भी वो घुमा करेगा। शैतान कैद अभी हुआ, 11 महीने वो आजाद था, 1 महीने कैद हुआ, तो क्या जो अपनी लज्जतें, अपना जायका, अपना टेस्ट छोड़ के गया वो चला जाएगा? वो बाकी रहता है, वो तो बाकी रहेगा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, वो तो बाकी रहना है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत इस वजह से नफ्स अब अच्छा हम कोशिश बड़ी करते हैं, नहीं यार माह रमजान चलता है, बच जाता हूँ, लेकिन जो दिल में टेस्ट नफ्स शैतान छोड़ गया है ना, यार चलना इफ्तार के बाद। लेकिन बापू माजरत आज यूट्यूब देखना भी मुश्किल है, अल्लाह, इंस्टाग्राम पे देखना ही मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब पे जब शॉर्ट रील्स चलती होती है ना बापू, कहता है अगर आपको माज़अल्लाह गंदी फिल्म देखने का शौक है तो लो ये ऐप डाउनलोड करो, आपको फ्री में देखने मिलेगी। यानी हमारी हया को खरीदने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है, और नफ्स जो है सिर्फ कोई एक मौका तलाश करता है कि इसका नफ्स बहक जाए। अब माह रमजान मुबारक में तो हम बच जाएंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है गुनाहों से बचना है, नफ्स को काबू में रखना है तो रोजा रखो। तो चलो माह रमजान में इफ्तार से पहले पहले तो हम बच जाएंगे, लेकिन इफ्तार के बाद बापू हाल ये होता है, क्या कहना, हाल ये होता है कि माजरत जो देखा है वो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी गुजरा हूँ दौरे उल्फत से, मत सुनाऊं मुझे प्यार की बातें। मैं भी निकला हूँ, जब पान के गल्लों पे जाते हैं बापू बहुत गंदी गालियां बोलते हैं, सिगरेटों के गल्ले पे जाते हैं, माँ बहन की गाली। अच्छा बापू, आप किसी को गुस्से में माँ बहन की गाली बोल दो तो एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन मस्ती में बोलोगे ना, हाँ चलेगा चलेगा। मस्ती में माँ बहन क्या और हो जाती है, और हकीकत में कुछ और हो जाता और है। हकीकत में क्या कुछ और। एक तो यही ना, माँ भी है कि बहन भी। वो मजाक में क्यों अपना फिक्र और है, मजाक में अपने फिक्र और है, और गुस्से में फिक्र और रखते हैं। बापू आज मैं ये कहता हूँ सोशल मीडिया से जो हमारा तकवा चला गया है ना सबका, नमाजों में लज्जत क्यों नहीं आती, सजदों में वो तड़प क्यों नहीं आती, वो लज्जतें कहाँ चली गई है, वो कुरान का शौक कहाँ चला गया है, वो जिक्र हुजूर का शौक कहाँ चला गया है। आज सुबह उठी तो उठ के कौन उठने की दुआ पड़ता है किसी को नहीं मालूम, फौरन मोबाइल हाथ में लेता है, फौरन मोबाइल हाथ में लेता है। पॉइंट की बात बताइए जरा, कि देखता हूँ क्या मैसेज आया है, क्या हो रहा है। क्या कहना, उठ के अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कि अल्लाह तूने रात को सुलाया, फिर सही सलामत मुझे उठाया, क्या कहना, इस हाल में तूने मलेकुल मौत को मेरा मेहमान नहीं बनाया। इस बात का शुक्र अदा नहीं करते वो लोग कि अगर मलेकुल मौत आ जाते मेरी रूह कब्ज हो जाती, पता नहीं किस हाल में मैं मरता। क्या कहना, उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तूने वापस मुझे जिंदगी बख्शी है। अब नियत करो कि ये दिन जो है ना मेरा सिर्फ अल्लाह की रजा के मुताबिक। मैं ये अब लोग समझते हैं कि हम धंधा छोड़ के क्या सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने लग जाए। क्या सहाबा के धंधे नहीं थे, अइमा के धंधे नहीं थे, हाँ ये इमामों के धंधे नहीं थे, अल्लाह वालों वली अल्लाह के धंधे नहीं थे। हर एक का अपना तिजारती मामला था, लेकिन वो अपने तकवे में क्यों इतना पाबंद है? क्योंकि वो कमाते इतना थे कि दिन गुजर जाए, आज वाले कमाते इतना कि पुश्ते सवर जाए, पुश्ते सवर जाए, इतना आज वाले कमाते हैं, दीन का नहीं। इमाम आजम वो हनीफा का मुझे वाक़या याद आता है, तिजारती मामला में आज लोग घाटा करके ऐबदार चीज जो थी डैमेज उसे यूं करके बेच देते। इमाम आजम वो हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो उनका कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार था, कारोबार था, तो कपड़ों का जो रोल आता है ना, टाका जिसे कहते हैं, वो डैमेज था, नुकसान ही था। तो आपने जो खादिम अपनी दुकान पे था, आपको किसी जगह पे जाना था, तो आपने कहा कि ये ऐबदार है, कोई अगर आए जिसे पसंद आए तो इसकी जो प्राइस कम करके इसे देते हैं। अब हुआ यूं कि आया एक शख्स, उसे पूरा ही कपड़ा पसंद आ गया, खादिम ने ऐब बताना भूल गया।
ऐब बताना भूल गया और वो कपड़ा चला गया। इमाम साहब जब आए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, कुछ आपने दिया, कहाँ दिया, क्या दिया, वो कपड़ा दिया। हाँ उसमें ऐब था, आपने बता, कहा मैं भूल गया। बाबू इस बात के लिए, जिस बात के लिए पूरा वाक्य बयान किया वो ये है कि आज नहुसत ऐसी है कि हम में और हमारी कौम में माज़अल्लाह हराम और हलाल की तमीज नहीं रही। क्या कहना। इमाम साहब ने कहा ऐब बताना भूल गए थे ना, तो इमाम साहब ने कहा कि आज का जितना हमने धंधा किया है ना, कारोबार किया है ना, ये सब सदका कर दो, ये सब सदका कर दो। तो हो सकता तो इमाम साहब ये कहते कि उस कपड़े को बेचकर जितना हमने मुनाफा लिया है ये सदका कर दो, ये नहीं कहा आज का जितना है सब सदका कर दो। अल्लाह अल्लाह, क्या कहना। आज नोट बड़ी आ गई तो ईमान छोटा हो गया। हाय क्या कहना। ये हाल हो गया क्योंकि नोट ऐसा है कि ईमान को जिस तरीके से नोट ने ले लिया है ना, आज अफसोस है कि लोग आलिमों को टारगेट करते हैं। हाँ बापू के जब ऐसे कपड़े पहन के निकल आया ना, ये मुल्ला आ गया। हाँ बापू अगर आपने किसी को नमाज की दावत दे दी ना, जोहर में दावत दे दो तो असर में आपको देख के भागेगा, जैसा चोर पुलिस को देख के भागता है। यानी मस्जिदों से इतनी दूरी, अल्लाह का कुर्ब हासिल किसी को नहीं करना। लेकिन जब माह रमजान आता है मोबाइल पे स्टेटस पे इससे बड़ा कोई आलिम नहीं। लेकिन प्यारे तरावी में तो कहाँ होता है, ईशा पढ़ी देखता है, वो देखता तो नहीं है ना, वो नहीं, पड़ोसी नहीं देखता, ये नहीं देखता, धीरे से निकल लिया। क्या ये अकीदा मर गया कि अल्लाह देखता है? क्या कहना। अब और एक बात मुझे याद आई, देखो अल्लाह देखता है। मैं मेरे मोहल्ले के अंदर एंटर हुआ था एक बार, नौजवानों का एक ग्रुप हमारी मस्जिद के जानिब खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। जब मैं निकला तो एक शख्स बोला ए चुप हो जा, हाफिज साहब आ रहे हैं। उस वक्त बापू मेरे दिल में ये ख्याल आया, अल्लाह गवाह इस बात का, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी जान की जो रग है, रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं। बेशक बेशक। तो क्या हाफिज साहब को देखकर आपने अपनी बातें बंद कर दी? तो क्या ये अकीदा मर गया था कि अल्लाह करीब है? और हाफिज साहब कौन होते हैं? हाफिज साहब कौन होते हैं? क्या सिर्फ जुमा के खिताब में ठुकाई कर दी वही? फिर कौन है? फिर कौन है हाफिज साहब? ये अकीदा मर गया। हाँ सिर्फ अल्लाह देख। अच्छा यहाँ हर किसी को पूछो, हाँ नाजरीन को पूछो, दानिश चैनल के सामाइन को पूछो, हर कोई कहेगा क्या तुम हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हो? जी। हाजिर यानी मौजूद, नाजिर यानी सुनने वाला। बेशक। आप मानते हो? कहा जी हाँ हम मानते हैं। तो इन्हें पूछो जब मोबाइल पे गंदी वीडियो आती है किस तरीके से देख पाते हो? अल्लाह अकबर। किस तरीके से आप देख पाते हो? क्या अकीदा मर गया कि हुजूर हाजिर है? यानी बापू आज हमारे अकीदे जबान तक है, दिल तक नहीं है। अल्लाह एहसास नहीं है कि नहीं मेरा नबी बापू। और किसी ने कलाम पढ़ दिया हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, तजल्ली दिखाइए, जलवा दिखाइए। लोग इतना रोते कि इससे बड़ा मुत्तकी तो पूरे मजमे में कोई नहीं। और बाहर गए गाली गलौज शुरू। हाँ झूठ बोलना छोड़ना नहीं, हुजूर का दीदार करना है, गौसे पाक का दीदार करना है, हुजूर को देखना है। सही बात है, एकदम सही बात। अच्छा कहते यार हम बड़ा पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमें हुजूर का दीदार क्यों नहीं होता? झूठ बोलना छोड़ते हो? नहीं मुत्तकी बनते हो? क्या कहना यार हमजा इस दौर आप पता तो है यार कैसे हम बच सकते हैं? वो फाइनेंस वालों के फोन आते हैं, इनके वो आते, हम कैसे बच सकते हैं? हुजूर का दीदार करेगा तो गवाही ये झूठी जबान से देगा, गवाही झूठी जबान से देगा। हुजूर का तो नजर जो हुजूर का दीदार करेगा इस नजर से करेगा, चौराहों पर बैठकर माज़अल्लाह तू लोगों की माज़अल्लाह गंदी और बेहयाई की बातें करता है और टिकटिकी लगाकर माँ बहनों को देखता है, इस निगाहों से तो हुजूर का दीदार करेगा। और सिर्फ माह रमजान में बचते हैं हमें यूं लगता है बापू, लेकिन जब रोजा इफ्तार करने के बाद जब हम बाजार की जानिब जाते हैं तो हमें लगता है कि अब माज़अल्लाह अफसोस सद अफसोस रमजान को भी आम महीनों के लिए ले लिया है। नहीं जो पहले जैसी पाबंदी होनी चाहिए कहीं नहीं है बापू। जो छोटे थे हम देखते थे कि जब तरावी का वक्त होता था बाजार पूरा बंद होता था। आज बाजार में वही रौनकें हैं, फिर जगह पे जलील होना, दर बदर होना। तो फिर क्या है, जिस महीने का तुमने अदब छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया माह रमजान के आने की खुशी बनाओ, जाने का गम बनाओ। आज लोग जाने की खुशी इसलिए बनाते कि नहीं आखिरी रोजे धंधा अच्छा चलेगा। अफसोस
अल्लाह हुजूर ने इस माह मुबारक की कुछ खुसूसियात बताई है। उसमें से पहली ये है कि अल्लाह रोजेदारों पे माह रमजान के महीने में खास नजर रहमत फरमाता है। बेशक बेशक। अब बापू, अब जब हमें पता है कि अल्लाह ने हमें नजर रहमत में ले लिया है, अपनी नजर रहमत हम पे फरमाई है, खास नजर रहमत, हुजूर ने कहा खास नजर रहमत, क्या तो कहना, उस बंदे पे आजाब कैसे होगा? बेशक अजाब से महफूज हो गया। कैसे हो? पहले हुजूर ने ये खुसूसियत बताई कि अल्लाह उस पर खास नजर रहमत। दूसरे हुजूर ने खुसूसियत ये बताई कि जो शाम के वक्त उसके मुंह से शिद्दत भूख की वजह से जो बू आती है ना, अल्लाह को वो मुश्क से ज्यादा पसंद है। बेशक। दुनियादारों को अगरचे ना पसंद हो, लेकिन यार दुनियादार वालों को पसंद क्या है? अब ये बताइए, आप फटे टूटे कपड़े पहनेंगे, क्या भिखारी जैसा घुमा करता है, क्या फकीर की तरह घुमा करता है, ये लफ्ज रहेगा। और जब बेहतरीन लिबास पहनेंगे, हाँ बहुत पैसे आ गए तेरे पास, कहाँ यासिया करने जाता है, कहाँ जाता है, ये शुर टोंट तो दोनों जानिब लगाने हैं। नंगे घूमोगे फिर भी बोलेंगे, ये अच्छे घूमोगे फिर भी बोलेंगे। तो इस दुनिया वालों की पसंद को देख कर क्यों अपने रब को नाराज करते हो? बेशक सही बात है। अल्लाह को सब पसंद है, तुम्हारी वो बू का खुद को नहीं पसंद है। अल्लाह को वो बू पसंद है, किसकी? रोजेदार की। तो प्यारो अल्लाह को राजी करो ना। तीसरी चीज हुजूर ने फरमाई कि उसके लिए अल्लाह रोजेदार के लिए माह रमजान में जन्नत को हुक्म देता है कि जन्नत मुज़य्यन हो जाए, आरास्ता हो जा, सज जा, इसलिए कि मेरा बंदा जो मुश्किलात को तय कर कर रोजा रखा है, उसने शिद्दत प्यास को बर्दाश्त की है, वो जब यहाँ आएगा उसे राहत महसूस होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात अब फिर चौथी हुजूर ने इरशाद फरमाई बात कि रोजेदार के लिए इस महीने में फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। बेशक। और एक बात बताऊं, फरिश्ते अपनी जानिब से कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। फरिश्ते वही करते हैं जिन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। बेशक। अपनी जानिब से फरिश्ते कुछ नहीं करते। बेशक। यानी हमारी मगफिरत की दुआ का हुक्म भी इज़्न इलाही था। बेशक। अल्लाह के हुक्म था तो फरिश्तों का अमल हुआ, तो फरिश्तों ने की। जी जी जी। लेकिन बताओ मुझे, हमारे रोजे इस काबिल है कि मकबूल हुए हो? अल्लाहु अकबर। हमने समझ लिया रोजा यानी खाना नहीं पीना नहीं, रोजा यानी मोबाइलों पे बेहयाई देखना नहीं, ये भी रोजा है। और हुजूर ने जो पांचवी खुसूसियत जो बयान की है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के आखिरी शब में सबकी मगफिरत फरमा देता है। बेशक बेशक। सबकी मगफिरत फरमा सुभान देता है। अल्लाह। लेकिन हमें ये सोचना है कि हमारा रोजा मकबूल हुआ, रोजा का कैसे पता चलेगा? क्या रोजा रखकर कुरान पढ़ने का शौक आया हमें? आज कुरान मजीद तिजोरी से निकला है, अलमारी से निकला है, जैसा ही ईद उल फित्र का चांद नजर आ गया वो वापिस अंदर चला जाएगा। जिस तिजोरी से निकला है वहीं वापिस जाएगा और मट्टी अपना घर बना लेगी उस पे। अब कब निकला? जब मैयत हुई, जब 10 हुई, जब 10वीं 40वीं बरसी ये हुआ, तब कुरान को निकाला। यानी कुरान को कब्र तक ही रखा है, कब्र तक ही रखा है। कुरान पे जब इतनी मट्टी जम जाए कि बापू जब बेहतर खाई नियाज में खाने जाना होता है या कहीं शादी में, तो अच्छे लिबास पहनो और उस लिबास पे अगर कोई उठा के मट्टी लगा दे ना, तो फिर समझ लो वो शादी रहती नहीं है, वहाँ लड़ाइया हो जाए। तो तूने मेरे लिबास को गंदा किया। अरे प्यारे, तेरे घर में वो कलाम पड़ा है कि जिसे देखना इबादत है, क्या कहना? जिसे देखना नेकी है, जिसके एक लफ्ज एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती है, जिसे छूना नेकी है। इतनी अजीम किताब तेरे घर पे पड़ी है, उस पे जब मट्टी ने घर बनाया, तेरी रूह कांपती नहीं है कि ये कुरान वो है और ये माह रमजान वो है जिसके लिए हुजूर ने फरमाया कि, और उलमा फरमाते हैं कि माह रमजान और कुरान बरोज़े क़यामत पढ़ने वालों की बख्शिश कराएं। बेशक। कुरान कहेगी मौला, रमजान कहेगी मौला मैंने इसे पूरे दिन प्यासा रखा, भूखा रखा तेरी खातिर, तू इसे अजाब ना।
और कुरान कहेगा मौला मैंने इसे सोने नहीं दिया, रात को तिलावतें कराई तो इसे अजाब न दे। लेकिन आज वो कुरान कहाँ है? हाँ, शादी में रस्म के तौर पे दो कुरान और गया, फिर अलमारी में चला गया, निकला नहीं है। जब इतनी अजीम किताबों को हमने अलमारी में बंद कर दिया और साइंस की किताबों को हमने सजा के सर्टिफिकेट के माने लगा दिया, तो फिर उस घर में क्या रहमत इलाही होगी? क्योंकि साइंसदान भी मोहताज है कुरान, मोहताज है। बड़े बड़ों ने रिसर्च करके थक गए, कहते हैं कुरान के बराबर कोई नहीं, और कोई आ भी कैसे सकता है? अल्लाह ने चैलेंज दिया, इसके बराबर एक आयत लेके आओ। ये चैलेंज तो खुदा ने दिया, इसके बराबर एक तुम आयत लेके आओ। बापू, माह रमजान को गुजारना तो सिर्फ माह रमजान को इसी तौर पे गुजारना है, और महीनों में क्या माज़अल्लाह अल्लाह देखता नहीं है? रमजान गई तो फिर वही आदतें आ गई, फिर वही बेहयाई आ गई। रमजान के बाद लोग सोचते हैं कि माज़अल्लाह अल्लाह देखता ही नहीं। नाजरीन दानिश चैनल के जरा ये भी गौर करें, जस्ट इमेजिन करें इस बात को, आंखें बंद करें, तसव्वुर करें कि मेरी कब्र में जब मैं चला जाऊंगा वहां कौन है? क्या साइंस आएगा? क्या मेरी कॉलेज आएगी? क्या मेरी स्कूल आएगी? क्या मेरे वो दोस्त जिनके लिए मैंने नमाजें छोड़ दी? क्या मेरे वो दोस्त जिनके लिए मैं अहले सुन्नत की बाबरकत रहमतपूर महफिलों को छोड़कर दोस्तों के साथ लफासी में लग गया? क्या वो दोस्त, हाँ दोस्त से वादा ले लो, दोस्त से मेरे यार, मेरे अपने, जब लोग मुझे दफना के चले जाए 1 घंटे के लिए मेरी कब्र में रहना। दोस्त कहेगा जा गांडा हुआ है, पागल हुआ है, मैं आऊंगा तेरी कब्र पे? नहीं, बाहर से फातिहा पढ़ लूंगा भाई, नीचे नहीं आऊंगा। जब जहां जाना अकेला है तो वहां आएगा क्या कहना, आएगा क्या कहना आएंगे वो तो जिन्होंने फरमाया था नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हाय 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 हाय, बेशक बेशक, नमाज मेरी आंखों की। और आज नमाज क्या हो गई हमारे लिए? बस सिर्फ जुमा की 2 रकात फर्ज है, बाकी सब नफल है। हाँ, और पढ़नी ही नहीं, जुमा जन्नत अपनी। आज नमाजों में इतनी मस्जिदें वीरान हैं, आज मस्जिदें वीरान है, तिलावत का शौक नहीं। अच्छा बापू, आप पूरे माह रमजान में ले किसी को पकड़ के पूछो 30 रोजे या 29 रोजे जो अल्लाह नसीब करे, पकड़ना और पूछना, अगर 29 रोजे हुए तो क्या तो 2900 मरतबा तूने हुजूर पर दरूद पाक पढ़ा? एक दिन में 100 मरतबा क्या हुजूर पे पढ़ा? अगर एक नमाज के बाद 20 बार पढ़ता ना तो दिन में 100 मरतबा हो जाता। तो क्या बापू टाइम नहीं मिला, क्यों फर्ज पढ़ के भागना था? जब महीने में 3000 मरतबा हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ सकते तो फिर हम कहते हैं कि हुजूर हमें शफाअत देंगे। हुजूर ने फरमाया था मेरा वादा है कि मैं बख्शूंगा। लोग कहते हैं हुजूर ने मेराज पे रब्ब हब्ल उम्मती, कब्र में रब्ब हब्ल उम्मती, पैदा होते रब्ब हब्ल उम्मती, तो हम तो बख्श जाएंगे ना। एक भाई ने मुझसे ये सवाल किया था कि हमजा, हुजूर ने अपने लिए इतनी बशारत दी है कि उम्मतियों को बख्शवा देंगे, तो हम बख्श जाएंगे ना, हम नमाज पढ़ेंगे या ना पढ़े? मैंने कहा अच्छा भाई, एक बेहतरीन बहुत सारे तबीब इस दुनिया में डॉक्टर मौजूद है, मैं तुझे जहर ला के दे देता हूँ, तू पी ले, इलाज तो होना ही है ना, तू जहर पी ले, इलाज तो होना ही है। कि नहीं भाई नहीं, जान चली जाएगी। तुझे पता है बेहतरीन तबीब है, डॉक्टर है, तो जहर पी ले, तो मना कर रहा है। और फिर शफात पे इतना उछल रहा है कि उसकी हाल ये हो गया। फरामीन ने मुस्तफा आधे ले लिए, आधे छोड़ दिए। हुजूर ने फरमाया जो बेनमाजी है उससे मेरा कोई वादा नहीं, उससे मेरा कोई वादा नहीं। और हुजूर ने अच्छा जो पूरे शुरू से लेके अभी तक मैं जो बातें कर रहा हूँ तस्वीरों की वगैरह, बाबू हुजूर ने कहा था मेरी उम्मत अगर ये 2 चीज की जमानत मुझे दे देना तो उनकी जन्नत की जमानत देता। क्या कहना? 2 चीज कहा हुजूर, क्या कहा? 1-2 जबड़ों के दरमियान जबान, जब ये चलती है तो तलवार इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी जबान देती है। क्या कहना? कहा अगर 2 जबड़ों के दरमियान जबान की मेरी उम्मत मुझे जमानत दे दे, और दूसरी 2 रानों के दरमियान शर्मगाह, ये दोनों की जमानत मेरी उम्मत दे दे तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जन्नत की जमानत देता हूं। सुभान अल्लाह। लेकिन शौक है, नफ्स है, रुकने वाला नहीं, क्योंकि नफ्स कंट्रोल में बापू भूख से आता है।
और आज जब बाजार में पिज्जा आ जाता है तो पता नहीं खाने के बाद भी एक खा लेते हैं। आज ये हाल है, जितना लजीज और जायकेदार आता है ना तो टेस्ट पता ही नहीं चलता क्या है। तो बापू नमाजों की पाबंदी इसी चैनल से, बल्कि मैं तो हर बार हर जगह से देता हूँ, क्योंकि नमाजों की पाबंदी सिर्फ हमें किसी पीर ने, किसी आलिम ने नहीं की। जिस माह रमजान के रोजे जिस तरह फर्ज है ना, छोड़ने से डरते हो ना, ये पूरे कुरान में बापू मैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहा हूँ, पूरे कुरान में मैं जहाँ तक जानता हूँ रमजान के रोजे का हुक्म एक ही बार है, जहाँ तक मुझे पता है रमजान के रोजे का हुक्म एक ही बार। लेकिन पूरे कुरान में आप देख लो नमाज का हुक्म 700 से ज्यादा मर्तबा है, 700 से ज्यादा मर्तबा। तो जिसे कुरान ने एक बार कहा रमजान के रोजे रखो वो फर्ज हो गया, तो जिसे 700 बार कहा क्या वो फर्ज नहीं? क्यों उसकी फर्जियत को हल्के में क्यों ले लिया? नमाजों की पाबंदी करो, फिर देखो आपको आपकी रोजी में वो बरकतें मिलेगी कि अल्लाह आपको खजाने उस्मान ज़ुन्नुरैन से अता करेगा। बेशक। और मांगो ना, अल्लाह के खजानों के किनारे है ही नहीं। दुनियादारों के, बादशाहों के, शाहों के खजाने खत्म हो गए, अल्लाह के खजानों का कोई किनारा है। हमें मांगते नहीं आता, हमें मांगने का तरीका अल्लाह दे दे। अल्लाह हमें जिस तरीके से दुआएं मांगनी चाहिए ना, जैसे बादशाहों के सामने भीख मांगते हाथ फैलाते हैं ना कि बादशाह दे दे, शाह दे दे, दादा दे दे, दादू दे दे, जो बड़े बड़े होते हैं। काश एक मर्तबा बापू, ये मैं एक तजुर्बा कह रहा हूँ, मस्जिद में या अपने घर में तनहा बैठे, दो जानू बैठे, अपने रुख को मदीने मुनव्वरा की जानिब मोड़ ले और कहे या रसूल अल्लाह आप मेरे हाल से वाकिफ है, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप मेरी सारी परेशानी को जानते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाह की अता से मुझे है ना परेशानियों से निजात दे। बापू मैं कहता हूँ 8 दिन कोई अगर 8 दिन, ये मैं खुद अल्लाह का शुक्र है कि जब तन्हा होता हूँ तो ये बात को तजुर्बा करता हूँ बापू। 8 दिन अगर कोई ये हाल कर ले अपना और रसूलुल्लाह से यूं अपनी इल्तिजा रखे, 90वें दिन उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन बापू मांगते लोग कैसे पता है? या अल्लाह महबूब के सदके ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे, फलाना दे दे, और खड़े चले गए। ये मांगने का तरीका नहीं होता। दो जानू बैठो, तसव्वुर करो कि मैं गुम्बदे खजरा की सुनहरी जालियों के सामने बैठा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान करो ना तसव्वुर। ये तसव्वुर कहाँ है? आंखें बंद करते तो कहाँ पहुँचते हो? आपको इंस्टाग्राम की रील से याद आती है। हाँ बाबू, ये हाँ यही याद आता है, और कुछ याद हंस मुस्कुराने की बात है ही ना, याद यही आता है। क्या कहना, यही याद आता है। तो जब तुमने हुजूर से मांगने का तरीका नहीं आया तो फिर तुम्हें मिलेगा कैसे? कि अल्लाह ने अपने खजानों की चाबी जिसे दी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। उन्हें छोड़कर तुम कहोगे ये दे दे वो दे दे, हाँ फिर चैट जीपीटी से पूछेंगे मुझे अमीर बनना है, कैसे बन? ये हाल है। आज यूट्यूब खोलो, आपको कहेंगे आप 500 इन्वेस्ट करो, मंथली में 15,000 आपके घर बैठे कमाओ। कैसे कमाओ? हलाल के हराम देखो। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं बापू वो नहीं देखने का, हमजा वो नहीं देखने का, अभी अपने पास है नहीं, पहले ले लेने का बाद में देखने। ऐसे भी मिले हैं मुझे, ऐसी बात करते। अल्लाह का हम सब पे अल्लाह की रहमतें हो कि अल्लाह हमें सब बातों से जो मैंने गुफ्तगू की है पहले खुद अमल करने की, फिर आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह हम सबको माह रमजान की बरकतें लूटने की तौफीक रफीक और ताकत कुव्वत और शौक के साथ लूटने की तौफीक अता आमीन फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और रमजान के बाद भी कम से कम अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान का एक रुकू पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन सुमा और आमीन। कम से कम जो मैं हर बात कहता हूँ फिर एक बार कह देता हूँ, कम से कम दिन में 5 आयतें कुरान की तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ो। देखो फिर आपको किसी के मसला पूछने की जरूरत पेश आएगी नहीं, खुद आलिम बन जाओगे। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला मेरे बोलने में या कुछ बात हदीस नकल करने में गलती हुई हो, अल्लाह अपने महबूब के सदके उसे माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे हमजा भाई दीन के मसाइल पेश कर रहे थे, रमज़ान की फजीलतें भी बताईं और दुनियावी एतबार से भी बहुत ही प्यारी बातें इन्होंने बताई हैं कि आज हम लोग जो हैं जब तक रोज़ा है तब तक कुछ दिल में ख्याल रहता है
और जहाँ इफ्तारी कर लेते तो हम भूल जाते हैं कि ये कौन सा महीना चल रहा है, ये कौन सी बाबरकत बारहमत महीना चल रहा है। हमारे दिल से ख्याल निकल जाता है, फिर जहाँ थे वहीं अपनी असलियत पर आ जाते हैं और हम लोग जो है अल्लाह ताला की खौफ, अल्लाह के खौफ से निडर हो गए हैं। खुदा का खौफ अपने दिल से ख़त्म हो गया है। और अगर आप इतना हुजूर से मोहब्बत करते हैं, बहुत ही प्यारी बात एक लगी कि हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हैं। बोले हाँ मानते हैं, लेकिन जब आप गलत अमल कर रहे होते तब आपका ख्याल कहाँ जाता है, तब आपका इश्क कहाँ जाता है, तब आपका खौफ कहाँ जाता है कि अल्लाह देख रहा है। दुनिया ना देखे लेकिन अल्लाह देख रहा है। दुनिया वालों का खौफ बहुत है लेकिन खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं है। और हजरात, अपने नफ्स, सबसे बड़ा दुश्मन जो है इंसान का वो है अपना नफ्स। शैतान तो 11 महीना रहता है, लेकिन 12वां महीना रमज़ान में भी हमारा अमल क्यों ऐसा रहता है, क्यों ऐसा ख्याल आता है, क्यों हमारा दिल तवज्जो नहीं लगता? तो वो है नफ्स। जब 11 महीना आप शैतान की राह पर चलेंगे, जब 11 महीना आप शैतान की बातों को सुनेंगे, 11 महीना आप शैतान से भटकते रहेंगे, शैतान के कहने पर भटकते रहेंगे, तो आपका नफ्स वही करने लग जाता है। तो वो 1 महीने में खाक कुछ असर पड़ेगा, खाक कुछ असर पड़ेगा। तो दानिश्वर मिल्लत, हुजूर दानिश्वर मिल्लत किताब में लिखते हैं नफ्स और शैतान की पहचान किया, शैतान को कैसे पहचाना जाए और नफ्स को कैसे पहचाना जाए। जैसा कि अभी फिर मैं वही बात कहूँगा कि आज हमने नफ्स का माना शहवत के तौर पर ले लिया है। हमने नफ्स ये भूल ही गए हैं कि नफ्स क्या चीज़ है, नफ्स क्या चीज़ है, नफ्स का नमाज से क्या लेना देना, नफ्स का इबादत से क्या लेना देना। क्यों? क्योंकि हमने नफ्स का असल माना नहीं समझा, नफ्स को असल नहीं समझा। तो हुजूर दानिश मिल्लत फरमाते हैं शैतान और नफ्स की पहचान क्या है। तो नफ्स और शैतान को पहचानने का एक तरीका ये बताया गया है, नफ्स और शैतान को पहचानने का एक ये तरीका बताया गया है कि अगर इंसान अपने नफ्स की किसी एक बुराई पर किसी तरह काबू पा ले, इंसान अपने नफ्स की किसी भी एक बुराई पर काबू पा ले और उस बुराई से बच जाए, तो कम अज कम उस वक्त उसका नफ्स उसका फर्मा बरदार बन जाता है। जब किसी बुराई पर वो काबू पा ले तो कम अज कम उसका नफ्स उसका फर्मा बरदार बन जाता है। लेकिन शैतान जो भैंस बदलने वाला, जो इस एंगल से ना बहका पाए तो दूसरा इख्तियार करेगा, दूसरा तजुर्बा इस्तेमाल करेगा। शैतान सो भैंस बदल लेता है। अगर शैतान की एक तदबीर कारगर ना हुई तो वो कोई और तदबीर इख्तियार करता है। अगर शैतान की कोई भी एक तदबीर कामयाब नहीं हुई, कोई भी एक प्लानिंग कामयाब नहीं हुई, तो वो दूसरा विचार मिलाएगा, दूसरा सोचेगा, दूसरी तदबीर इख्तियार करेगा ताकि इंसान को वो उस बुराई में मुब्तला करे, ताकि इंसान को वो अगर वह इबादत करने जा रहा है तो दूर करे, इंसान को जो बदख्याली खत्म हुई है वापस से जहन में डाले। इंसान की निगाह अगर अभी सही वक्त चल रही है तो वो कसदन वो उसकी निगाह को बहकाएगा, वो प्लानिंग करेगा, तदबीर करेगा। अगर आपने अपने नफ्स को काबू पाया, अगर आपने अपने नफ्स पर इख्तियार हासिल कर लिया, बुराई से काबू पा लिया, आपने जिस तरीके से मिसाल आपने फजर की नमाज का इरादा किया कि मैं सहरी कर लूंगा और कुछ ही लम्हे में अजान हो जाती है, मैं नमाज पढ़ ही कर सोऊंगा, और शैतान दिल में ख्याल डाल रहा अभी सो जा भी टाइम है, अभी सो जा भी टाइम है, अभी सो जा भी टाइम है। लेकिन आप काबू रहे, अपने इरादे पर एकदम डटे रहे, पाबंद रहे, कायम रहे, और आपने फजर पढ़ी, तो याद रखिए इसका मतलब ये नहीं कि आपने शैतान को वो कर दिया और दूसरी तदबीर इख्तियार करेगा। ये रमजान की मिसाल मैंने इसलिए दिया क्योंकि हम लोग अभी सहरी में उठते हैं तो आपका नफ्स कहेगा कि अभी थोड़ी देर लेट जाते हैं, रुक के पढ़ लेंगे, अभी जिस्म भारी भारी, अभी कुछ खाया पिया है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, जब अजान होगी तुरंत वजू करके तुरंत मस्जिद पहुंच जाएंगे, बगल में ही मस्जिद है, चलो घर ही में पढ़ लेंगे। ये हमारा नफ्स उस वक्त रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन आप एक बार आजमाना कि रमज़ान में जब ये प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सुस्ती में भी आप खड़े हो जाओगे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन हजरात ये जब ये रमज़ान मुबारक का महीना नहीं रहेगा तब आपको एहसास होगा। तो
तो आज हम रमज़ान की रूहानियत भी नहीं समझ पा रहे कि देखो ये रूहानियत है जो हम आज खड़े हो गए, ये गैबी मदद है जो आज हम खड़े हो। क्यों? हमारा नफ्स हमसे इतना मुखालिफ हो गया है कि हम सच को और हक को समझ नहीं पा रहे हैं। तो शैतान उसकी चाल ऐसी है कि वो जो तदबीर इख्तियार करता है, अगर एक तदबीर से आप बच गए तो भेस बदल कर वो दूसरी तदबीर इख्तियार करता है ताकि इंसान को वो उस बुराई में मुब्तला कर दे। चूंकि इसीलिए रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, इसलिए इस माह में इंसान को सिर्फ अपने एक दुश्मन अपने नफ्स ही का मुकाबला करना पड़ता है। अल्लाह पाक हुजूर के हदीस के मुताबिक इस रमज़ान का जैसे ही चांद नजर आता है शैतान को कैद कर लेता है ताकि इंसान को सिर्फ एक से लड़ाई करनी पड़े, एक से दुश्मनी करनी पड़े, वो है उसका नफ्स। और हमजा भाई की बात से एक बात यह समझ में आई, अभी कितने लोग हैं जो दोस्ती यारी में बहक गए हैं। हकीकत न अगर देखा जाए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और सुना भी कई लोगों से, दोस्ती यारी में बहक चुके हैं। और मौला अली का कौल है कि दोस्त भी उसको बनाओ जो आपके वक्त पर काम आए, दोस्त भी उसको बनाओ जो, देखो मौलाए कायनात ने कब फरमाया और आज वो बात हकीकतन समझ में आती है कि पहले क्यों कहा, ताकि मेरे उशाक जो अली अली करते हैं मेरी बात को समझें कि दोस्ती भी ऐसे इंसान से करो कि उस दोस्ती से तुमको फायदा पहुंचे ना कि नुकसान पहुंचे। ऐसी दोस्ती इख्तियार करो कि दोस्त अगर तुम मुसीबत में हो तो सहारा बन जाए, तुम अगर गलत अमल पर आ चुके हो तो तुमको सुधार के नेक अमल पे ले आए। और अल्लाह अकबर, आज ये वक्त आ गया है कि दोस्ती होती है तो धीरे धीरे इंसान घर के कवानीन को भूल जाता है, दोस्ती होती है तो माँ बाप के एहतराम को भूल जाता है, दोस्ती होती है तो धीरे धीरे वो नमाज से दूर हो जाता है, दोस्ती होती है। मैं सब दोस्तों के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, उन पर उठा रहा हूँ जो समझ रहे हैं, उन पर अमल है, उनको मैं कह रहा हूँ जो है ऐसे। मैं हर एक दोस्ती, हमारी भी दोस्ती है, लेकिन हमारी दोस्ती में वालिदैन की बुराई नहीं होती। हमारी दोस्ती में अगर वालिदैन का फोन आ जाए तो हम बाअदब किनारे होकर सलाम से बात शुरू करते हैं और अल्लाह हाफिज से बात खत्म करते हैं। आज हमारी दोस्ती में बारगाह इलाही से सदा आ जाए अजान की सूरत में तो हमारा रुख नमाज की जानिब हो जाता है, या जो काम पे होते हैं वो काम जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश होती है कि ताकि हम बारगाह इलाही में अपने आप को रुजू कर सकें। हमारी दोस्ती में तू मैं नहीं होती, हमारी दोस्ती में गाली गलौज नहीं होती, हमारी दोस्ती में भी शरीयत का लिहाज रखा जाता है, शरीयत के कवानीन के लिहाज से उस अल्फाज अमल किए जाते हैं कि जो हम गैर शरई अल्फाज मुँह से ना निकाल सकें, गैर शरई अखलाक ना अमल कर सकें, गैर शरई सोच अपने ख्याल में ना लाएं। हम ये दोस्ती रखते हैं। तो हजरात, आप अगर दोस्ती कर रहे हैं तो कोशिश करें ऐसा दोस्त लाएं कि ऐसी दोस्ती रखें जो आपको सच बोलने पर हमेशा कायम रखने वाला दोस्त हो। हजरात, कोशिश करें। और जो कुछ भी आज सोशल मीडिया के एतबार से इन्होंने जो पैगाम दिया है कि आज हम ये गलत चीज़ें देख रहे हैं, वो गलत चीज़ें देख रहे हैं, और बहुत सी ये चीज़ मैंने भी देखा है कि हम इस्लामिक वीडियो भी अगर यूट्यूब वगैरह पर देख रहे हो तो ऐड आ जाती है। ऐड की सूरत में इंसान के सामने वो चीज़ लाया जा रहा है, ऐड की सूरत में। क्या कभी ऐड की सूरत में ये देखा कि नमाज का पैगाम मिल रहा हो? कभी ऐड की सूरत में ये देखा? अगर दुनियावी एतबार से ले लो, दीनी मामले से ना, तो क्या कभी ऐड की सूरत में ये आया कि बुरे ख्यालों को बंद करो, अपने जनरल नॉलेज की तरफ बढ़ो, अपने इल्म की तरफ बढ़ो, फलाह स्कूल में इतना ऑफर रखा गया है, आप यहाँ पे आके ज़ेरे तालीम हो जाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, गुजराती मीडियम में पढ़ना गुजराती में पढ़ो, उर्दू में तो उर्दू में पढ़ो? नहीं। तो ऐड की सूरत में भी वो अमल बताया जा रहा है जो सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर रिलीजन में ख़राब बताया गया। अल्लाह पाक की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको बुरी अमल से, बद अमल से, बद अखलाक से, बद फिक्र से, बद सोच से महफूज फरमाए, बद लोगों से महफूज फरमाए, बद अमल से महफूज फरमाए, और नेक परहेजगारी वाले राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
और जो कुछ भी अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है उसके मुताबिक ये ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, तेरा खौफ हमारे दिल में अता फरमा ताकि हम तेरे खौफ से जो गुनाह करने वाले हैं उससे बच जाएं। बिलखुसूस आप इस महीने में अहद कर लें, या अल्लाह पाक ये मुबारक महीना है, आज हमने सब अपनी तौबा की है, आज हमने सब अपनी तौबा मांगी है, हम पशेमा हैं, शर्मिंदा हैं। या अल्लाह इस मुबारक महीने के तवस्सुल से हमें माफ़ फरमा, नेक हिदायत अता फरमा, और जो आज हम नेक अमल रच रहे हैं ये हर महीने जब तक ज़िंदगी तब तक यही अमल पे कायम और दायम फरमा। बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे हमजा भाई ने बहुत ही इल्मी गुफ्तगू की है। अल्लाह पाक इनको भी अजर अता फरमाए, इल्म नाफ़े अता फरमाए, और जो ये भी ज़ेर तालीम हमारे साथ पढ़ रहे हैं जो भी अल्लाह इनको इल्म अता फरमाए, नफ़ा बख्श और फ़ायदे बख्श इल्म अता फरमाए। आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे आज की महफिल के आखिर मेहमान जो बहुत ही प्यारी अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं, हमारे सैफिल भाई से गुजारिश करते हैं कि आप भी अपने प्यारी अंदाज में जो भी कलाम सिलेक्ट करके आए पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दीवाना तुम्हारा जो दीवाना तुम्हारा जो दिल है वो है फरजाना। तुमको जो न चाहे वो तुमको जो न चाहे वो आकिल है न दीवाना। दीवाना तुम्हारा जो तुम बस गए जिस दिल में उस दिल का है क्या कहना। तुम बस गए जिस दिल में उस दिल का है क्या कहना। जिस दिल के मकी तुम हो जिस दिल के मकी तुम हो वो दिल है खुदा का। दीवाना तुम्हारा जो ये इसके नबी क्या है एक दो लेते जावीदा। ये इश्क नबी क्या है एक दो लेते जावीदा। दुनिया ही में आशिक को दुनिया ही में आशिक को दुनिया ही में आशिक को जन्नत काहे परवाना। दीवाना तुम्हारा जो दुनिया इस तमगर को बतला या अमल करके। दुनिया इस तमगर
अतवार शरीफाना अतवार शरीफाना औसाफ करीमाना करीमाना दीवाना तुम्हारा जो सुभान अल्लाह सुभान फिर दर से हिदायत से गाफिल है बहुत ज्यादा से हिदायत से गाफिल है बहुत ज्यादा फिर हो गए इंसान के फिर हो गए इंसान के अखलाक बहीमाना दीवाना तुम्हारा जो रहमत आलम या अब देखा नहीं जाता अब रहमत आलम या अब देखा नहीं जाता इंसान खुद इंसान पे इंसान खुद इंसान पे ये जुल्म सितम ढाना दीवाना तुम्हारा जो मक्ता समाज फरमाए देखो जो रुखे रोशन में बहार निसार शरफ देखो जो रुखे रोशन में बहार निसार शरफ बन जाओ काश के बन जाओ उस शम्अ का परवाना दीवाना तुम्हारा जो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे सहफिल भाई नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ कलम हुज़ूर दानिश-ए मिल्लत सैयद वहीद अशरफ अशरफुल जिलानी पेश कर रहे थे और इसमें भी हज़रत ने बहुत ही प्यारी बात निकली, बहुत ही प्यारी शेर लिखा है कि जिस मौजू से आज पहला आयान मियाँ का ज़रर वाला जो एक था कलाम बहुत ही प्यारा था। इंसान को वो इंसान ही क्या है जो आपस में ज़रर पहुँचे, बहुत ही प्यारा कलाम, बहुत ही प्यारा शेर था। और आज इत्तेफाक देखिए जो गुफ्तगू भी हुई वही बात पे हुई है और फिर यही बात हज़रत ने लिखा ए रहमत आले मियाँ अब देखा नहीं जाता इंसान खुद इंसान पे ये जुल्म सितम ढाना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की बारकात में यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आपस में खूब खूब मोहब्बत अता फरमाए, छोटों को बड़ों का अदब, बड़ों को छोटों पर शफ़क़त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो इस्लाम का पैगाम है, जो रब ताला का हुक्म है, उसी एतबार से ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उसके महबूब की उल्फत में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जो भी अक़वाल है, जो भी हुक्म है, तमाम अहकाम व अक़वाल पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा और खुलूस नियत से दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह इस मुबारक महीने के सदक़े तुफ़ैल हर महीने में 5 वक्ता नमाजी बना। सिर्फ रमज़ान के महीने के जिस तरह रमज़ान के महीने का खौफ रखते हुए आज
हम इबादत की तरफ आते हैं या अल्लाह, इसी तरह हर महीने में तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा, सजदा रेज होने की तौफीक अता फरमा, तेरे महबूब की बारगाह में दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमा, इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमा, हम सब की नेक जायज़ दिली तमन्ना और मुरादों को पूरा फरमा। लिखमसतु नुत्फी बिहा हर लोबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा बगैर दाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्त रात पुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनी आमोइनुद्दीन चिश्ती या सैयद अशरफ जहांगीर दस्तमने सारवा तवांगीर ए अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ नहिंग दरिया दरिया बसीना दारत दुश्मन हमेशा पुरगम बातिगर दोस्त दारत सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुरमतेरू है पैम्बर यक नज़र कुन सुएमा नाद अली मज़हर अलाजाइब तजिदहु अलना काफ़ी नवाइब कुल्लु हम्म व गम्म सयंजली बिअज़मतिक या अल्लाह बिनुबुव्वतिक या रसूल अल्लाह व बिविलायतिक या अली हो या अली हो या अली अदरिकनी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह हज़रात नए एपिसोड में नए सना खां हज़रात के साथ इंशाअल्लाह चैनल पे आने की कोशिश करूँगा। आप हज़रात भी चैनल को खूब देखें। जिस तरीके से नाते रसूल सुन रहे हैं, आपसे थोड़ी सी गुजारिश है, रमज़ान के तवस्सुल से मेरी थोड़ी सी बात को यक मानते हुए आप इतना करें कि जो भी मसले मसाइल बताए जा रहे हैं उसको सुने और समझने की, सुने तो ज़रूर लेकिन समझने की भी कोशिश करें कि हम लोग यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात पहुँचानी चाह रहे हैं। क्योंकि हज़रात ये हम जो यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, कहलवाते हैं, कहते हैं, ये आसान बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तब हम यहाँ पर आते हैं, जमा होते हैं। जो हज़रात वगैरह भी आते हैं, चाहे भले सना खानी कर रहे हैं, भले हमारे जो उलमा भी आते हैं, उनको वक्त निकालना पड़ता है। कोई तरावी पढ़ने में मसरूफ़ है, कोई तरावी पढ़ाने में मसरूफ़ है, और स्पेशल यहाँ पे स्टूडियो में आना होता है, वक्त का तकाजा रहता है, रोज़ा रखना है, सहरी करना है, नमाज भी पढ़ना है। उस दरमियान हम आपको वक्त दे रहे हैं, तो आप उस वक्त की कीमत, उस वक्त को नज़र में रखते हुए हमारी गुफ्तगू को समझें, समझने की कोशिश करें, हमारी ये मेहनत रायगा ना जाए। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि हम जब कुछ भी मसले मसाइल पेश करते हैं तो लोगों का फ़ोन भी आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट तो वगैरह तो आते रहते हैं यूट्यूब पर। कौन इतना, मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स वगैरह पढ़ने की, और मैं हकीकत बोलूँ तो वही कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि जो हमको चैनल पे दिखाना हो या किसी की कुछ फरमाइश आई हो। उसी लिए जो हमारे वीडियोग्राफर हैं, जो भी हमारी वीडियो उतारते हैं, हमारे सुलेमान भाई, वो सब पूरा देखते हैं, फिर हमको इन्फॉर्म करते हैं कि हज़रत ये आया है, ये आया है। हम कोशिश करते हैं पढ़ने की, करने की, लेकिन हज़रात आप भी कोशिश करें सुनने की, समझने की। हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत रायगा ना जाए। और बहुत से लोगों का अच्छा रिप्लाई भी आता है लिख कर फ़ोन पर कि हज़रत बहुत अच्छा आपने मसला मसाइल बयान किया, बहुत ही अच्छा हमको वो लगा, हमारा ये डाउट था क्लियर हुआ। बहुत ही मुझको खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई कि कम से कम हमको सुना तो जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप समझें भी हमारी बात को, जो समझ में ना आए उसका सवाल भी कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसी इंसान को बुलाएंगे जिसने यहाँ पे गुफ्तगू किया, वो आपको समझाने की कोशिश भी करेगा इंशाल्लाह। आप भी दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक आपको सुनकर अमल करने वाला बनाए। आप हमारे लिए दुआ करें, जो हम मुताला कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला फ़ायदे बख्श इल्म अता फरमाए। अब इंशाल्लाह हज़रत नए एपिसोड में नए सना खां हज़रात के साथ, नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, माअस्सलाम। अगर आपको दानिश चैनल की ओर से ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए दानिश चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो नाते रसूल पसंद हो वीडियो में कमेंट करें।